तो मैंने आपको बताया कि मराठा साम्राज्य को जब ये चैलेंज मिला संभाजी की डेथ पर कि भाई अब तो मैं मराठा साम्राज्य के एक एक इंसान से लड़ूंगा, मराठा वाले लोगों को मज़ा आ गया। बोले ये इससे गौरव वाली बात तो कुछ नहीं, भारत का शहंशाह मुग़ल सेनापति, वो मुग़ल एम्परर अब हमारे देश में एक एक सेनापति से क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा। इससे बड़े सम्मान की बात कोई भी हो नहीं सकती है। और गोरिल्ला युद्ध पद्धति से इतना मज़ा लिया इन्होंने औरंगजेब का, इतना मज़ा लिया, बहुत 20-22 साल तक उलझाए रखा साउथ में। हाँ जी, अंग्रेजन तो है ही पूरा की पूरा, लेकिन गोरिल्ला युद्ध पद्धति से जो है औरंगजेब को जो है टैकल कर नहीं पाए ये लोग, मतलब औरंगजेब इन्हें टैकल कर नहीं पाया। और 20 से 22 साल तक औरंगजेब को क्या किया इन्होंने, उलझाए रखा। एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला जाता गांव में मेरे, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ठीक, मराठा साम्राज्य के जितने भी लोग थे वो लगभग इसी पहेली को फॉलो करते थे। ठीक, नया उभरा ओरा एकदम चमचमाता एक साम्राज्य था, और उस साम्राज्य की टक्कर सीधे किससे, डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है, तो ये तो एक सम्मानजनक बात है। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान से लड़ाई एक सम्मानजनक बात है। मोदी जी इमरान खान के बारे में कुछ कहें, इमरान खान को बहुत खुशी होती है, लड्डू बटवा देता वो। बोले तो मुझे जो है अपना दुश्मन मानते हैं मोदी जी, बड़ी बात है। और आपके दुश्मनों से ही आपकी क्या होती है, पहचान होती है, दोस्तों से नहीं होती। दोस्तों का क्या है, 10-10 रुपये में खरीद लो, 2 समोसे खिला देना, आ गए दोस्त। दुश्मनी एक जिम्मेदारी होती है, ऐसे नहीं हो जाती। इसलिए भारत में जो है ना एक बड़ा सा एक बेहतरीन ट्रेंड चला था कभी, जब महात्मा गांधी थे, ब्रांड न्यू एम्बेसडर हैं महात्मा गांधी 1947 में भारत के लिए। सबसे पॉपुलर कौन, गांधी। सबसे बढ़िया फिलॉसफी महात्मा गांधी की हर जगह पॉपुलर है। लोगों ने खूब मजा लिया महात्मा गांधी का। कोई उन्हें गाली दे रहा है तो मजा आ रहा है, कोई बोल रहा है कि नाथूराम गोडसे अच्छे थे, उन्हें मजा आ रहा है। एक्चुअली आप समझो इस बात को, महात्मा गांधी इतने बड़े ब्रांड हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज करने में भी हमें क्या हो जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है। और वो काम किया भारत के हिस्टोरियंस ने। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उनकी डेथ हो गई, तो अगर आपका लेख सबसे ज़्यादा पढ़ा जाएगा तो उसी शख्स के बारे में ही पढ़ा जाएगा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब चल क्या रहा है, कोरोना, और मैं आर्टिकल मलेरिया पे लिख दूं, क्या पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। इसलिए कायदे की बात ये बनती है कि वीडियो में 1-2 बात कोरोना से रिलेटेड क्या ही देता हूं मैं। ये है बात। तो औरंगजेब और मुगल साम्राज्य उस टाइम पर बिल्कुल वैसा ही था, इतना ही पॉपुलर एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, एज कंपेयर टू महात्मा गांधी, बिल्कुल मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य ने एक बचकानी हरकत और कर दी, चैलेंज किसे दे दिया, मराठा साम्राज्य को। अब जब बड़ा साम्राज्य छोटे साम्राज्य को चैलेंज करता है, तो छोटा साम्राज्य तो कुछ है ही नहीं, वो तो पहले भी छोटा था, अब भी छोटा ही है। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। लेकिन बड़ा साम्राज्य को झुकना पड़ा। अब बड़े साम्राज्य के दुश्मन भी कैसे, मराठा जैसे। बोले अब तो मैं एक एक शख्स को देखूंगा, किसके, पाकिस्तान के, मराठा साम्राज्य के। ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आप अपना जहन में जरूर बना के रखिएगा, अपनी दुश्मनी का कॉन्सेप्ट। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना जानबूझकर पॉपुलर होने के लिए बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते हैं। आप देखो जितने मुशायरे चलते हैं, शायरी चलती हैं, कवि चलते हैं, सब कुछ बीजेपी और मोदी जी को टारगेट करके चल रहे हैं, ताकि उन्हें भी क्या मिले, उनकी जो मोदी जी की बेब है, अच्छे दिन है, उनका कुछ खेमा इन्हें भी देख ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नोटोरियस तरीके से क्या हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। सेल्फी मैंने ले लिया आज, KRK, ठीक है, और वो दीपक कलाल, राखी सावंत, ये बताया था मैंने आपको।
कैरी मिनाटी, हिंदुस्तानी बाहू, ठीक है भाई, बाहू जो भी है, समझें आप इस चीज़ को। तो ये सिचुएशन जो है इसने भी की। और 1705 में बेचारा थक हार कर बैठ गया एक जगह, औरंगाबाद के एक पहाड़ पर बैठकर सिर पे माथे पर जो ऐसे करके हाथ रख के, स्ट्रेसफुल पर्सन जो होते हैं यूँ करके बैठ के सोच रहा। बोले कि लिखो भाई लिखो। बोले क्या लिखो? बोले एक लेटर लिखो अपने बेटे के नाम पर। और वो लेटर में जो लिखा वो आज भी जो है म्यूजियम में रखा हुआ है। भारत के एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स को पढ़ना चाहिए वो लेटर, जो औरंगजेब को अपना बहुत बड़ा आइडल मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। 1605 में लिखा। एक मौलाना साहब से बहस चल रही थी ऐसे एनडीडीबी पर, उनसे बताया एक कैंडिडेट ने, बोले कि वो लेटर का क्या कहना है आपका, औरंगजेब गा रहे हो, वो लेटर भी तो पढ़ो आप औरंगजेब का। बोले वो तो भारत सरकार ने अपने हाथ से लिखा था। ठीक, समझ रहे हो? तो वो जो वही वाली बात हो जाती है, कृष्ण वाली, दुर्योधन वाली। फिर कृष्ण बोलते हैं कि समझा कोई नहीं पाया वो। समझ रहे हो? आप कभी किसी दूसरे शख्स को क्या नहीं कर सकते, और सामने वाला अगर बेवकूफ़ हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें लिखा, उसने बड़ी शानदार बात लिखी, और बात मैं लिखवा देता हूँ आपको। लिखा कि बेटे कभी भी घटिया लोगों के साथ मत रहना, ठीक है, और जितने भी मौलाना हैं और पुरोहित हैं उनसे दूर हो जाओ। अपने बेटों को लिखा उसने, महमूद, शाह आलम, और उसके जो नवरत्न थे वो भी बहुत डेंजरस थे। कहाँ अकबर के नवरत्न, वो टाइम कंपेयर कीजिए आप, बीरबल के साथ में क्या डिस्कशन करता है अकबर अल्टीमेट, और ये लोग सादत खान, असद खान, मिर्ज़ा बौकर, मियाँ मासूम, इन लोगों से घिर गया ये। गर्दन जहरीन काफिर की कर दो आप, इस्लाम को मौका मिला है, आप जैसा नुमाइंदा बना है। एक प्रॉफिट मोहम्मद थे और एक प्रॉफिट औरंगजेब है। जब ऐसे लोग इर्द गिर्द रहेंगे तो औरंगजेब पे तो रंग चढ़ेगा ही, और हुआ भी यही। दक्षिण का कोई विद्रोह नहीं दबा पाया है लड़का, मराठा शासन के कोई ईंट नहीं हिला पाए, मराठा शासन मजबूत होता रहा। ये अपना चौथ सरदेशमुख लेते रहे, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से इनके अंगूठे जाते रहे, और ये दक्कन में उलझे रहे। दक्कन में उलझने से वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस, राजपूत, ये सब लोग सब मज़े में है टू जेड। अब ये गोकुल बोकुल का जो पूरा खानदान उड़ गया था, ये सब मज़े में पहुँच गए, राजा राम वगैरह सब मज़े में, क्योंकि रिवोल्ट कर दिया है इन्होंने। अब ये खुद की अपनी एक आइडेंटिटी बना चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई। अब इसकी वाइफ जो थी रजिया दुर्रानी, वो बड़ी कोनी मारती थी। आज ही सुनते नहीं तो तुम्हें पता तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी के लिए क्या किया था? ताजमहल बनवाया सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का, और तुम मेरे लिए मकबरा नहीं बनवा सकते। अल्लाह मियाँ ने मुझे तो जन्नत जौहर भी कैसे दिया है, सोहर जो भी है, जौहर भी बोलते हैं। पूरा उर्दू जानो, आधा दूसरा क्यों जानती हो, बीच में टोक देते हैं। ठीक, राजपूतों वाला वो भी वही है मतलब। तो वो बड़ी परेशान करती थी उसे। बोले यार साउथ में आए हैं, कोई ट्रिप पे आए हैं, लड़ने आए हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि हिंदुस्तान की आवाम आगे तक जाने, और मुमताज महल नहीं, मेरा नाम आना चाहिए। कुछ भी ना तो सही, कुछ वैसा ही कर दो जैसा तुम्हारे अब्बा मियाँ ने किया। तो बोले एक, ठीक है,
फ्रस्ट्रेट आदमी जब भी कुछ गलत काम, जब भी कुछ भी करेगा ना, वो उससे जो है रायता ही फैलेगा। इसलिए कहते हैं डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। अगर डिप्रेस्ड आदमी, फ्रस्ट्रेट आदमी कुछ भी करेगा, कुछ भी बड़ा काम, कितना ही पैसा हो, वो हमेशा रायता फैलाएगा। इसलिए सबसे पहला काम होता है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। उसके बाद नेक्स्ट काम होता है पैसा, शोहरत, प्लान व्लान, सब सेकेंडरी चीजें हैं। पहला क्या है? पीस ऑफ माइंड। तभी पढ़ाई हो पाएगी। डिप्रेशन में पढ़ाई नहीं होती। तो इस कैंडिडेट ने जो है स्टार्ट कर दिया अपना मामला। औरंगाबाद में उसके नाम का एक मकबरा बनाया। ठीक, नकल किया हुआ है, ये ताजमहल की नकल है। आप गूगल में सर्च कर लेना, बीबी का मकबरा इसके नाम से फेमस है ये औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा। एक दो फिल्म में दिखाया भी है, मैं भूल गया मूवीज के नाम। ठीक, रबिया दुर्रानी इसकी जो वाइफ थी उसकी याद में बनाया। और ये जो पत्थर लगाया, ये वाइट ही लगाया था, लेकिन बाद में काला पड़ गया ये। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि हर मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल नहीं हो सकता। ताजमहल वाइट संगमरमर का बना हुआ है, आज तक वाइट है। उसका तो 2-4 साल में काला पड़ गया। रजिया दुर्रानी का बिल्कुल वैसी कॉपी थी, लेकिन बहुत ही बाहियात कॉपी हुई, मीनारें टेढ़ी हो गई। ठीक है, और बहुत पतला कर दिया, संकीर्ण, क्योंकि गुम्बद रखा ही नहीं जा रहा था उनसे। ताजमहल की खासियत क्या है? उसका गुम्बद, ठीक है, बड़ा गुम्बद उकेरा गया हो, जैसे किसी आलू में से आलू की कटिंग कर दी हो, पत्थर में से पत्थर की कटिंग कर दी हो। ठीक है, या फिर किसी को इतनी बड़ी मशीनों से उस गुम्बद को रखवाया गया हो जो पॉसिबल नहीं था। ये खूबसूरती है ताजमहल की। तो इनसे पता नहीं कितनी बार तो ढहा होगा बनाते हुए। ठीक, समझ गए? फिर बाद में इन्होंने पतला किया, उसे पतला किया, तब जाकर गुम्बद रुका। रजिया दुर्रानी का जो मकबरा है औरंगाबाद में, उसके बराबर में अपना ही मकबरा बनवा लिया, वहीं मर गए। 1707 में मर गए। ठीक है, और फिर हिस्टोरियन ने लिखा और मेंस एग्जामिनेशन में आया, लिख लीजिएगा, कि मराठा अप्रोच ऑफ औरंगजेब वॉज ब्लंडर। वॉज ब्लंडर। डील करना सीखो, लड़ना लड़ेंगे। और फिर क्वेश्चन आया कि डेक्कन प्रूव टू बी अल्सर फॉर औरंगजेब, 200 वर्ड्स लिखिए। डेक्कन प्रूव्ड टू बी अल्सर फॉर औरंगजेब। दक्कन औरंगजेब के लिए अल्सर साबित हुआ। औरंगाबाद में मर गए। तो औरंगजेब के ब्लंडर रहे ये सारे के सारे विद्रोह जो आपको मैंने बताए। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस इसकी मुख्य समस्या थी, जो शाहजहां के टाइम पर इसे गिफ्ट में मिली थी और आगे तक चलती रही। एक दूसरी चीज़ जो अलग रही शाहजहां के टाइम पर औरंगजेब को लेकर, वो सेंट्रल एशिया रही। भारत की आज तक पॉलिसी रही कि हम कभी भी विदेशी चीज़ों में, मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सेल्यूकस निकेटर से मुगल साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का व्यक्ति जीतता है, और क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन सेल्यूकस निकेटर से क्या करता है, वो डील करता है, उसे छोड़ देता है। बोले हमारे बस की ना, हमें तो चाहिए सेंट्रल एशिया, तुम रखो। कुछ है तो है नहीं सेंट्रल एशिया में। तेल थोड़ी ना था उस टाइम पर, अफीम थी और अफीमची।
दो ही थे, दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए सेंट्रल एशिया को हमें टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आज तक नहीं पड़ी। तो भारत की पॉलिसी ऐसी रही और नेबर से हमने अपनी दोस्ती रखी है हमेशा, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। अभी फॉरेन पॉलिसी में मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर एक अहम भूमिका निभाई कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ने। शाहजहां ने बहुत अल्टीमेट तरीके से जो है बहुत बढ़िया बढ़िया मैन्यूमेंट्स बनाए, स्मारक बनाए, ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई, दुनिया के वंडर्स बना डाले, ठीक है। और सारा का सारा ट्रेजरी हाउस क्या कर लिया, खाली कर लिया, ठीक है, बढ़िया से एकदम। शाहजहां जामा मस्जिद बना बैठे, इतनी दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिदों में शामिल, और ताजमहल को तो कोई जवाब ही नहीं है, सैलरी बिल्कुल फिक्स रखी गई होगी और हाईटेक स्किल्ड लेबर चाहिए ताजमहल को बनाने के लिए। बहुत पैसा बहा, बहुत बड़ा कलेजा था शाहजहां के अंदर, ठीक है, बिना डरे बहुत शानदार आर्किटेक्ट लेके गया। मुगल साम्राज्य के अंदर शाहजहां के शासनकाल को गोल्डन एरा बोला गया, याद रखिएगा इस बात को। और शाहजहां ने ये जो काम किए, उन्हीं कामों से जो है औरंगजेब की नींव हिल गई। औरंगजेब इस्टेब्लिश नहीं कर पाया चीज़ों को, फाइनेंशियल क्राइसिस को। औरंगजेब का एक रिवोल्ट मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, सतनामी विद्रोह। बेवकूफ़ियों का अगला एक प्लंडर है सतनामी विद्रोह। जाट विद्रोह, बिंदुला विद्रोह, सतनामी विद्रोह। उसमें सतनामी विद्रोह जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है एक, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। सतनामी विद्रोह जो हुआ था वो 1672 में हुआ था। अब ये जो सतनामी हैं, सत्संगी थे, इन लोगों के अंदर क्या है कि कुछ कुछ के रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। उसमें एक बड़ा ही विचित्र और स्ट्रेंज रिचुअल था। वो रिचुअल क्या था कि वो लोग जो है अपने पूरे शरीर के बाल उतार देते थे और अपनी आईब्रोज भी सेव कर लेते थे, ठीक है, चेहरे पर गंज बिल्कुल और आईब्रो भी ख़त्म, ठीक है, दाढ़ी मूछे तो भूल ही जाओ आप। ये कुछ इस तरीके का ट्रेंड था सतनामियों का। अब दिक्कत ये थी कि जब कोई व्यक्ति अपनी आईब्रोज भी मिटा दे तो थोड़ा विचित्र लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लगेगा। अब वो विचित्रता जो है ना किसी व्यक्ति से सहन नहीं होती, जैसा आपसे सहन नहीं हो पाएगी, ठीक है, ना चाहते हुए भी आप हंसी रहे हो। अब वही चीज़ जो है मुगलों में सैनिकों के साथ हो गई। सैनिक की टुकड़ी जा रही थी, उधर से सतनामी जा रहे थे। सतनामियों को सैनिकों ने देखा। अब जब देखा, अब सैनिकों का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपका भी कोई बड़ा कसूर नहीं है, एक्ट ही ऐसा है ये आईब्रोज को मिटाने का। अब देखने के बाद में सैनिकों को हंसी छूट गई, बहुत भयंकर वाली। बोले ये तो बड़े विचित्र लोग, ठीक है, हंसी कर ली उन लोगों ने आपस में। उसमें से एक सैनिक ने कुछ ज्यादा हंसी कर ली। तो सतनामी रिवोल्ट में जब एक मुगल सैनिक ने उसकी हंसी उड़ाई तो सतनामियों ने उसे पकड़कर मार लिया। उसे पकड़कर पीट लिया सतनामियों ने। और फिर मुगल सैनिक आ गए और फिर मुगल सैनिकों में एक सतनामी ने जो है डंडा रख दिया। डंडा मारा जब सिर पर तो गंज तो थी, सर फट गया। और फिर वहां पर झड़प हो गई, अच्छा खासा झगड़ा हो गया सतनामी और मुगल की टुकड़ी में। मुगलों की टुकड़ी। अब देखिए, डिप्लोमेसी की बड़ी जरूरत होती है ऐसी चीज़ों। डिप्लोमेसी, कूटनीति, झगड़ा वगड़ा हो जाता है उसमें डिप्लोमेसी बहुत बड़े पैमाने पर चलती है।
अब इतनी डिप्लोमेसी तो घर पे आज की डेट में माताओं को रहती है, मदर्स वगैरह को रहती है। जैसे बचपन में बच्चे लड़ लेते हैं आपस में, तो किसी का सर्वर फट जाता है लड़के का, बच्चे का, तो वो अपनी मम्मी के साथ उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के आती है, उसके घर लेकर आती है। तुम्हारे लल्ला ने क्या काम किया देखो जरा, सिर फाड़ दिया इसका। तो माँ संभालती है डिप्लोमेटिक अंदाज में। डिप्लोमेटिक अंदाज क्या माता का, मैं इतना समझाती हूँ इस मरी के लिए को, मानता नहीं है। इसके पापा इसे बहुत मारते भी हैं, कूटते भी हैं। डंडा लेकर आओ जरा, मैं बताती हूँ। और वो उस पर टूट पड़ती है। जब उस पर टूट पड़ती है, इतनी अग्रेसिव में टूटती हैं वो अपने ही बेटे पर, कि वो जो शिकायत करने आती है महिला, वो ही बताती है, बोले तुम क्यों मार रही हो, जी तुम मत मारो, मैं तो शिकायत करने आई थी, तुम क्यों मार रही हो। बोले ये ऐसे ही करता है, तुम मत मारो। डिप्लोमेसी देख रहे हो, डिप्लोमेसी का लेवल देखो आप, लेवल है कुछ। अब ये जो डिप्लोमेसी इम्प्लीमेंट होती है, इतनी डिप्लोमेसी तो हमारी माताएं बहनें जानती हैं, लेकिन ये आदमी औरंगजेब ये इतनी भी नहीं जानता। ये इसके पास में पहुंची बात सतनामी, बोले सतनामियों ने जो है मुगल की सेना को मार लिया इधर, और ऐसे ऐसे झड़प हो गई, पूरी कहानी सुनाई गई। बोले अच्छा, सतनामियों की इतनी हिम्मत। अब ये शहंशाह है हिंदुस्तान का शहंशाह, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर जिसके हाथ में हो, लंबा चौड़ा एकदम, जिसका गंधार से लेकर साउथ इंडिया तक फैला हुआ हो, विस्तार हो, वो कैंडिडेट कुछ मामूली से सतनामियों के विद्रोह को दबाने के लिए खुद तैयार होके निकल पड़ा। सेना लेको चलो। तो अब रोला देखो इसका बेवकूफ़ का। सतनामियों ने गीता के कुछ क्या लिख रखे थे, अपने झंडों पर मंत्र लिख रखे थे, यदा यदा ही धर्मस्य, और ये वगैरह वगैरह। तो इस भाई ने क्या काम किया, अपने झंडे बनाए और उस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखवाई। ठीक है, और फिर बिल्कुल वैसे जैसे सतनामी चल रहे थे वैसे ही झंडे लेके ये निकला अपने सैनिकों के साथ। समझ रहे? अरे कायदा ये बनता कि अच्छा खासे में जो है नॉर्मली वहाँ पे डील करवा के अपने उस सैनिक को जिससे झड़प हुई उसे जेल में डलवा देता, ठीक है, और उन्हें चाय नाश्ता करा देता सतनामी को, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, सतनामी विद्रोह को खींच लिया इसने अच्छी तरीके से, और सतनामी भी क्या हो गए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इससे क्या हो गई, नाराज हो गई। सतनामी विद्रोह जो है बड़े पैमाने पर फैल गया। सिखों से पंगा, अलग से सत्संगी टाइप के जो होते हैं, निरंकारी बाबा या इस टाइप के, हाँ वही अपने अपने सेक्ट लेकर चलते हैं। अब सिखों से पंगा क्या है, सिखों से पंगा ये है कि गुरु अर्जुन देव जो थे उनको पहले ही मरवा चुके थे वो, ठीक है, तो सिख पहले ही नाराज थे गुरु अर्जुन देव की वजह से। किसने मरवाया था गुरु अर्जुन देव? जहांगीर ने, ठीक है, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो। अब क्या हुआ, पहले से ही जो है सिख क्या हो गए, नाराज हैं मुगलों से, ऊपर से ये ब्रांड न्यू लड़का आया है औरंगजेब, इसने और खाई को और चौड़ा कर दिया, ठीक है। और एक बड़े शानदार हिस्टोरियन है जिन्होंने लिखा इसके बारे में, इनका नाम लिख लो, परसिवियल स्पेयर। इन्होंने ही कहा था, मैं जो बोलता हूँ आपसे मैं बता देता हूँ, इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, बड़ा शानदार लिखा है, लिखो, हिंदुस्तान के लोग बहुत मासूम हैं, इंडियंस आर वेरी इनोसेंट पर्सन्स।
इन्हें जो समझाना समझा दो, उस पर विश्वास कर लेते हैं। जीटीबी, गुरु तेग बहादुर, जीटीबी नगर है दिल्ली में, गुरु तेग बहादुर। अब ये जो कैंडिडेट है गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया। समझ रहे हैं? इनकी भी अपनी कहानी है यार, कहानी तो गुरुओं में सुनाएंगे ही आपको, डोंट वरी इस बारे में, सिखों के बारे में। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर को जब मरवाया था, कटवाया था, तो औरंगजेब को खबर नहीं थी, लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि मोनार्की सिस्टम में हर एक चीज़ की खबर किसे रहती है? राजा को रहती ही है। ये बात अलग है कि गुरु हो या किसी भी गैर धर्म की कोई भी पॉलिसी हो, उसमें मौलानाओं का बहुत ज़्यादा आ गया रोल माना गया, ठीक है। लेकिन गुरुओं का मैटर क्लियर था, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने निपटवा दिया, जिससे सिखिज्म जो है इसके अगेंस्ट हो गया, ठीक है। बाकी आपको पता है सारी की सारी कहानी। महत्वपूर्ण बिंदु है कि औरंगजेब ने 20 साल साउथ में बिताए, ये आपको पता हो गया। मथुरा में जो है 2 मंदिर इंपॉर्टेंट हैं जो तुड़वाए गए थे औरंगजेब के टाइम पर। एक तो मंदिर है केशव देव मंदिर, बनारस में है, मथुरा में है केशव देव मंदिर, और बनारस का बाबा विश्वनाथ मंदिर। देखो मंदिर अलग अलग रीजन से तोड़े गए हैं, मैं बता दूं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक सेक्शन जमा था, बताया था आप तो गुप्ता पीरियड के टाइम से। एक वो कोच भी था, उसने जो बंद करवाया था, इसने सब कुछ बंद करवा दिया। जरों का दर्शन बंद करवा दिया था, नवरोज प्रथा बंद करवा दी थी। किसने स्टार्ट की थी नवरोज प्रथा? अकबर ने और बलबन ने, ठीक है, ये सब। और इसने चित्रकारी पेंटिंग बंद करवा दी थी, म्यूजिक बंद करा दिया था, ये सब चीज़ बंद करा दे। डिप्रेशन में था लड़का, क्या करता है ये सब।